तो आज का व्लॉग रिक्वेस्टेड है, स्पेशली हमारे कुंज का व्लॉग है। तो ये व्लॉग पूरा कुंज को डेडिकेटेड है और कुंज को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोगों को, सब्सक्राइबर्स को, फॉलोअर्स को, भक्तों को, सभी को। हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका श्री जी के चैनल में और आप सभी को बहुत सारा थैंक यू। आप सब इतना सारा प्यार दे रहे हैं हमारे व्लॉग्स पे। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप न्यू हैं तो। और सुंदर से दर्शन कीजिए हमारे ठाकुर जी के, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। तो आज का वीडियो स्पेशल इसलिए क्योंकि ये स्पेशली रिक्वेस्टेड वीडियो है, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे पता नहीं था कि हमारे कुंज ने हमारे अलावा और भी मतलब भक्त हैं जिन पे इतना जादू फैला रखा है। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी एक प्रभु जी की, बहुत ज़्यादा उन्होंने रिक्वेस्ट की थी स्पेशली कुंज के लिए कि वो कुंज का वीडियो बनाऊं, कि कुंज का स्पेशल एक व्लॉग बनाऊं। तो उन्हें सब कुछ जानना था कुंज के बारे में। वैसे तो श्री जी की कृपा से बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन जब भी श्री जी चाहती है तभी कुछ होता है। तो इसीलिए हम कोटि कोटि क्षमा मांगते हैं आपसे प्रभु जी कि इतने ज़्यादा लेट हो गया है, बट जो भी होता है श्री जी की कृपा से होता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हम यूज़ करते हैं कुंज के लिए। तो ये सबसे पहले ज्वेलरी का मटेरियल जो हम कुंज की ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और ये हमारे कुंज की पगड़ी। तो वैसे एक पगड़ी मैंने पहले दिखाई थी, वो भी है और ये भी है। वैसे तो हमारे कुंज ये थोड़ी हैवी पगड़ियाँ हैं और ये पहनते ही नहीं हैं। तो वो सिर्फ सॉफ्ट पगड़ी पहनते हैं जो मैं स्टॉकिंग से बना के उनको वो पधराते हैं, वही वाली पगड़ी पहनते हैं वो, बस उसके अलावा नहीं पहनते हैं। क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी वर्क में भी है और थोड़ी सी हैवी भी है। स्पेशली ऐसा नहीं है कि ये कुंज की है, केशव भी पहन लेते हैं, कुंज भी पहन लेते हैं। और हमारे जो कुंज है ना वो बहुत ज़्यादा नटखट हैं, क्योंकि वो किसी की भी ड्रेस पहन के बैठ जाते हैं, वो श्री जी की भी ड्रेस पहन लेते हैं। और ये हमारे कुंज के है ना हेयर हैं जिन्हें वो कभी कभी लगाते हैं। और ये वो वाले हेयर है जो उन्हें जब वे आए थे उनके साथ आए थे। उन प्रभु जी ने हमारे साथ धोखा कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे भी है श्री जी की कृपा से ही होता है जो भी होता है। तो ये आए थे। वैसे तो अभी ये किसी काम के नहीं है, बट हमने रखे हुए हैं यादगार के तरीके से। अब आइए बात करते हैं हमारे कुंज की ज्वेलरी की। तो ये ज्वेलरी है, इसको हम एक दो है, ये मतलब पेयर है, तो इसको हम गले में भी पहना देते हैं और पगड़ी पे भी सजावट के लिए यूज़ कर लेते हैं और एक कमर पे यूज़ कर लेते हैं। और ये है बिंदी, चाहे तो आप इसको माथे पे लगा सकते हैं या फिर हम ठोड़ी पे ज़्यादा यूज़ करते हैं कभी कभी, क्योंकि हम उनको परेशान नहीं करते हैं। कुंज को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेकअप चाहिए होता है, तो सब कुछ देख के करते हैं। और ये है कुंज की पायल, जो कि श्री जी की कृपा से श्री जी ने मंगाई थी, मतलब श्री जी ने अक्षय तृतीया पे स्पेशली कुंज के लिए मंगाई थी। हम लेने तो श्री जी के लिए गए थे, लेकिन श्री जी ने कुंज के लिए स्पेशली पायल मंगवाई थी। तो ये पायल बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और श्री जी की तो काली पड़ गई है और कुंज की रखी हुई है। तो हमने 2-3 दिन कुंज को पहनाई थी। तो जब हम रात को पहना देते थे और सुबह देखते थे तो वो इधर उधर पड़ी हुई मिलती थी, तो हमने सोचा खो ना जाए, इसीलिए हमने रख दी उठा के। स्पेशली हम कभी कभी पहना देते हैं जब कुछ स्पेशल फेस्टिवल होता है। और ये है नेकलेस जो श्री जी की कृपा से हमने बनाया था, क्योंकि ये सारी जो ज्वेलरी होती है ना ठाकुर जी की हमारे, वो हमसे ही बनवाती है श्री जी। क्योंकि जब से हमारे ठाकुर जी आए हैं, श्री जी आई हैं, तो तब से हम कुछ भी मतलब हम बना ही नहीं पाते हैं, मतलब बाहर से ले नहीं पाते हैं सब कुछ, चाहे वो पोशाक हो गई हो या फिर डेकोरेशन भी हो गई हो या फिर उनकी ज्वेलरी हो, कुछ भी मटेरियल हो, मतलब तब हम बाहर से लेने जाएंगे ना तो हमें मिलेगा या तो मिलेगा नहीं या पसंद नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि हम मटेरियल ही ले लेते हैं और उसको बना देते हैं। तो इसीलिए हमारी श्री जी जो है हमें सेवा में लगाए रखती है, जो कि बहुत ज़्यादा कृपा होती है इस संसारी दुनिया से दूर रहने का। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा कृपा है सच में श्री जी की, क्योंकि
इस संसारी दुनिया से हम दूर नहीं रह सकते बिना श्री जी की कृपा के। तो श्री जी की कृपा से ही दूर रहा जा सकता है। और ये हमारे कुंज की ये माला है सारी जो हमारे कुंज पहनते हैं। ये सिंगल लेयर की, ये ट्रिपल लेयर की है। तो मैं ट्रिपल लेयर की ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि उससे पूरा उनका गला भर जाता है। तो जो बिल्कुल वैसे उनको बहुत ज़्यादा श्रृंगार करने की आदत है क्योंकि ठाकुर जी है ना बहुत ज़्यादा चटक मटक पसंद करते हैं। तो वो दिखाते हैं कि हाँ हमारी श्री जी को कैसे रिझाने के लिए, श्री जी को रिझाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं। तो इसीलिए उनका सुंदर सुंदर ज्वेलरी बनती है। और ये लाइट वेट है, जैसे कि अभी गर्मी हो रही है तो गर्मी के लिए हम हल्की हल्की मालाएँ यूज़ करते हैं। तो मॉर्निंग में तो थोड़े सा 2 लेयर 3 लेयर की माला हम पहना देते हैं। फिर जब उनको शयन करा देते हैं दिन में तो फिर हम उनको हल्का कर देते हैं और फिर उत्थापन के बाद भी हल्का ही श्रृंगार रखते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये है सपोर्टिंग मटेरियल, मतलब डेकोरेटिव मटेरियल। जैसे हम पगड़ी यूज़ करते हैं तो पगड़ी हम बांधते हैं तो वो स्टॉकिंग वाली होती है, वो बिल्कुल प्लेन होती है। तो उस पर ये लगा सकते हैं हम डेकोरेशन के लिए। और अभी तो गर्मी है तो ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ये हमारे कुंज की माला है, ये जरी की माला है। तो ये सब मटेरियल स्टार्टिंग में आया था, बाहर से आया था, लेकिन ये कभी भी यूज़ में नहीं आता है, ये रखा ही हुआ है। मतलब एक आधी बार ही अगर हमने ज़बरदस्ती पहनाया होगा, वरना तो ये रखा ही रहता है। जो मटेरियल श्री जी हमसे बनवाती है ना वो मतलब मल्टीपल टाइम रिपीट करते रहते हैं। लेकिन ये जो हम श्री जी की कृपा से बाहर से लेके आते हैं ना, वो तो पहन ही नहीं पाते हैं। बहुत रेयर होता है कि वो पहन पाते हैं। बट ये गोल्ड का ही है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है गोल्ड वाला नेकलेस। श्री जी की कृपा से आया था ये भी। और अब हम आपको कुछ ये सब जो है ये हमारे श्री जी का कृपा से हमारे कुंज का जो है ज्वेलरी था। और ये है हमारे कुंज की पिछवाई, मतलब जैसे कि चादर होती है तो ये उनको येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और ये कॉटन का है तो आप इसको गर्मी में भी यूज़ कर सकते हैं और विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, सर्दी में भी। अब आते हैं ड्रेस के लिए। तो वैसे तो हमारे जो कुंज हैं उनके पास कम ही ड्रेस है, ज़्यादा ड्रेस नहीं है। तो ये कुछ ड्रेस हैं जो अभी यूज़ हो रही हैं, मतलब अभी जो यूज़ होती हैं ये सिर्फ वही हैं। बाकी तो हमने अंदर रखी हुई है, तो वो जब निकालेंगे तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे प्रभु जी। बाकी ये जो है ये पर्पल वाला जो है सॉफ्ट सा, ये है नाइट सूट। और ये है धोती, क्योंकि वो धोती ज़्यादा पहनते हैं क्योंकि फ़्रॉक में जगह कम पड़ जाती है। श्री जी का फ़्रॉक पहने या फिर श्री जी का फ़्रॉक फैलाए मतलब, या फिर कुंज का फ़्रॉक फैलाए, इसीलिए। और फिर अगर हम केशव को भी फ़्रॉक पहना देंगे तो बुरा ना मान जाए केशव, इसीलिए हम सबको धोती पहनाते हैं। श्री जी ही लहंगा धारण करती है बस। तो ये सब धोती धारण करते हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो धोती में अच्छा कंफर्टेबल लगता है, इसीलिए। सब कॉटन के हैं, ये सब कॉटन के हैं। और ये है थोड़ा सा, ये जो है ऑर्गेन्जा फैब्रिक है लेकिन ये सॉफ्ट भी है। और फिर हमने इसमें कॉटन का भी फैब्रिक यूज़ किया है ताकि गर्मी ना लगे। और ये थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं हमारे कुंजी ये ड्रेस पहन के। और ये थोड़ा सा हैवी है ऑर्गेन्जा क्योंकि इसमें जरी का वर्क है। वैसे तो ये सॉफ्ट है बट हम इनको कभी ही पहनाते हैं, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया, बट अभी तो नहीं होगा। बट जैसे अभी बारिश वारिश पड़ जाती है, हल्का हल्का सा ठंडा हो जाता है तो तभी हम यूज़ करते हैं, बाकी तो ये नहीं होता है यूज़। और ये भी बहुत हल्का है, ये भी बहुत ज़्यादा है हल्का। और ये कॉटन का है, तो मोस्टली कॉटन के ही हैं और नहीं तो सिल्क में है। तो ये बहुत ज़्यादा सिल्क है। और ये जो ड्रेस है सबसे पहली ड्रेस है हमारे कुंज की जो छठी पे उन्हें पहनाई गई थी। और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक में है, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है श्री जी को भी, कुंज को भी, केशव को भी, सबको बहुत पसंद आता है। और ये है थोड़ा सा रेड कलर का जो बहुत ही ज़्यादा हल्का है और सॉफ्ट भी है, लेकिन ये थोड़ा सा हैवी में है तो ये लहंगा है। अब हम दिखाते हैं आपको। तो ये सब जो है ये सिर्फ गर्मियों के लिए है और जो है मोस्टली कॉटन के हैं। और एक दो ही है जो ऑर्गेन्जा में है, थोड़ा सा डिफरेंट फैब्रिक में, बाकी तो सब कॉटन में ही है। और कुछ कॉटन का फैब्रिक ये है हमारे पास जो अभी मतलब रखा है, हम इसको जैसे ही हमारे पास श्री जी की सेवा आई हुई है, हमने बताया था पिछली वीडियो में, तो उसको ख़त्म करने के बाद हम बनाएंगे कॉटन की कुंज की ड्रेसेस।
तो अब हमारे कुंज की बारी आ गई है दर्शन करने की, तो आप दर्शन कर सकते हैं हमारे कुंज के। हम कुछ बातें बताते हैं, जैसे कि प्रभु जी ने पूछा था हमसे कि हम कुंज को कहाँ से लाए हैं। तो कुंज हमारे जो हैं वो इकलौते हैं जो बरसाना से आए हैं। बाकी सब तो हमारी श्री जी, हमारे केशव वृंदावन से आए हैं, और हमारे कुंज हैं इकलौते जो बरसाना से आए हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा लीला करते हैं और सबसे ज़्यादा नटखट भी हमारे कुंज। तो जब कुंज आए थे, वे आए थे नवंबर में। कुंज के साथ एक और लाल आए थे, एक और ठाकुर जी आए थे। वे हैं गोपाल। गोपाल हमारी भाभी जी के हैं और भाभी जी के पास सेवा में हैं, और वे वहीं पे रहते हैं, और कुंज हमारे पास रहते हैं। तो कुंज के हाथ इतने ज़्यादा प्यारे लगते हैं। जब कुंज को कुछ चाहिए होता है तो उनका हाथ पे, हमारा फोकस जो है ना उनके हाथ पे जाता है, तो हम उनका हाथ पकड़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुकून मिलता है, और हमें पता लग जाता है कुंज को कुछ खाना है और जब कुंज को मस्ती करनी होती है तो हमारा फोकस उनके पैरों पे जाता है, फिर हम उनको ऐसे गुदगुदी करते हैं, तो हमें पता लगता है कुंज को मस्ती करनी है। तो कुंज से हम बहुत सारी बातें करते हैं श्री जी की कृपा से। बाकी आपके घर में ठाकुर जी हैं तो आप उनसे बात कीजिए, लाड़ लड़ाइए ठाकुर जी से, क्योंकि ठाकुर जी के अलावा इस दुनिया में आपका कोई नहीं है, जैसे कि गुरु महाराज कहते हैं, और बिल्कुल सही कहते हैं। तो हमें एक दिन ठाकुर जी के पास जाना है, तो इसीलिए अभी से निरंतर अभ्यास करना चाहिए, ताकि ठाकुर जी की सेवा में लगकर हम अपने परम धाम जा सकें और हमारे कुंज की सेवा करते रहें। तो देखिए कुंज जो है आए थे नवंबर में। कैसा लग रहा है बाबू? तो नवंबर में जो था बहुत ना सर्दी थी ना गर्मी थी, तो उस टाइम पे उनकी जो है, हमारी स्टार्टिंग जो हुई थी वो विंटर की ड्रेसेस से हुई थी। तो ड्रेस जो है वो तो हमने रख दी है उठा के विंटर में, जब ख़त्म हुआ था विंटर। तो जब विंटर आएगा तो हम आपको दोबारा से उनकी ड्रेस दिखा देंगे। बाकी तो पुरानी वीडियोस में उनकी ड्रेस दिखी जाती है, उनका श्रृंगार भी दिख जाता है। और आज का श्रृंगार जो है वो श्री जी ने ऐसा करवाया है, ग्रीन कलर का उनका पोशाक है, और ये ग्रीन कलर का जो पोशाक है ये कॉटन का है, प्योर कॉटन, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा आनंद और सुकून मिलता है इस ड्रेस में। और हमारे कुंज को आए हुए नवंबर में आए थे वे, 17 नवंबर को उनका प्राकट्य हुआ था। तो अभी उनको 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने 4 दिन हो चुके हैं। और हमारे कुंज जो हैं वे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं श्री जी को, क्योंकि कभी वो उनका दुपट्टा खींच लेते हैं, कभी वो उनके बाल खींच लेते हैं लेकिन केशव की और इनकी बहुत ज़्यादा पटती है, ये दोनों एकदम आपस में मिलजुल के श्री जी को परेशान करते हैं। लेकिन फिर कुंज को बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है कुंज डांट खाने के लिए बैठे रहते हैं तैयार एकदम। तो अभी जैसे कि ड्रेस हमने दिखा दी है, ज्वेलरी भी दिखा दिया, और ये जो है मैंने बताया था कि कुंज हमेशा जब आए थे तो वो कभी श्री जी की ड्रेस पहन लेते थे और कभी केशव की ड्रेस पहन लेते थे। तो थोड़ा सा साइज़ बड़ा है कुंज का श्री जी से और केशव से, लेकिन फिर भी उनकी जो ड्रेस थी वो बिल्कुल उनको फिट आ जाती थी, और बिल्कुल भी कुछ भी इधर उधर नहीं होता था ड्रेस में कि हाँ वो ड्रेस ख़राब हो गई है या फिर छोटी हो गई है, बड़ी हो गई, नहीं, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होता था, एकदम फिट, मतलब फिट आती थी। और प्रभु जी ने कहा था हमसे कमेंट करके कि हम उनको आमचूर से नहलाएं, दही से नहलाएं। तो दही से नहलाना इज़ ओके, क्योंकि वो गोरे हो जाएं इसीलिए, लेकिन दही से नहलाना, पंचामृत से नहलाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हम आमचूर से नहीं नहला सकते क्योंकि हमें आज्ञा नहीं है, और हमें नहलाना भी नहीं चाहिए ठाकुर जी को, क्योंकि ये सेवा में नहीं आता है। बाकी हो सकता है किसी की गुरु आज्ञा कुछ है, किसी की गुरु आज्ञा कुछ है, अलग अलग होती है। तो हमारे पास आज्ञा नहीं है तो हम नहीं यूज़ कर सकते। बाकी हमारे कुंज बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, दिन पे दिन और ज़्यादा सुंदर होते जा रहे हैं। और रही बात, आपने कमेंट भी किया था प्रभु जी,
कि आपने कि ठाकुर जी काले हो रहे हैं तो श्री जी को दिखेंगे नहीं। तो श्री जी को ठाकुर जी चाहे गोरे हों चाहे काले हों दिख ही जाते हैं, क्योंकि श्री जी की नज़र सिर्फ ठाकुर जी पे ही रहती है मोस्टली, क्योंकि वो उनकी लीलाओं से देख देख के इतनी ज़्यादा खुश रहती हैं जैसे हम खुश रहते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे। और अगर कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। राधे राधे, हरे कृष्णा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।